सो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये मॉड्यूल क्या होता है, कैसे हम मॉड्यूल को बनाते हैं, हम कैसे मॉड्यूल्स को सेपरेट फाइल्स में बनाते हैं और कैसे हम नेस्टेड मॉड्यूल बनाते हैं। ठीक है, सो आज उसी का मॉड्यूल्स का ही एक नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं यूज कीवर्ड और एज कीवर्ड। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूज कीवर्ड क्या होता है और एज कीवर्ड क्या होता है। सो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि देखो, सबसे पहले ये मेरा फाइल बना हुआ रस्ट का फाइल है, इसमें मैं क्या करूँगा, एक मेन फंक्शन यहाँ बना दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा मेन फंक्शन बन गया। अब हम क्या करेंगे कि देखो, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक मॉड्यूल बना देता हूँ। तो यहाँ पे एक मॉड्यूल बना है जिसका नाम यहाँ पे ग्रीट है और उसके अंदर दो पब्लिक फंक्शन है, ग्रीट मॉर्निंग एंड ग्रीट आफ्टरनून। और वो क्या करता हूँ कि गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून प्रिंट करता हूँ। ठीक है, तो अगर मेरे को इन दोनों फंक्शन को यूज करना है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, उस मॉड्यूल का नाम टाइप करना पड़ेगा। फिर उसके अंदर जो भी मेरा फंक्शन है उसको अगर यूज करना है तो उस फंक्शन का नाम को यहाँ पे मेरे को टाइप करना होगा। तो मैं क्या करूँगा, उसका नाम को यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे रन करूँगा। तो इसको जैसे यहाँ पे रन करूँगा, सो देखना ये है कि यहाँ पे मेरा गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून यहाँ पे मेरा प्रिंट हो गया। ये तो मेरा प्रिंट हो गया। बट लेट्स से कि अगर मेरे को इसमें कोई भी फंक्शन है, जैसे ग्रेट मॉर्निंग, इसको मेरे को 15 या 20 बार यूज़ करना पड़ा, तो मेरे को क्या करना हो कि बार बार 15 बार मेरे को ये पूरा लेंथ वाला सिंटेक्स को यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, ग्रेट डबल कॉलन ग्रेट मॉर्निंग। सो इस इशू से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं यूज़ कीवर्ड का। ठीक है, सो क्या करते हैं हम, यहाँ पे सबसे पहले यूज़ टाइप कर देंगे और यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे उसके बाद हम यहाँ पे मॉड्यूल का नाम टाइप करेंगे। ठीक है, तो जो भी हमारा मॉड्यूल है उसको हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। ठीक है, ग्रीट, तो यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा ग्रीट डबल कोलन टाइप करने के बाद मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा और यहाँ पे मेरे को टाइप करना पड़ेगा ग्रेट मॉर्निंग। ठीक है, ग्रेट मॉर्निंग यहाँ पे टाइप कर दूंगा और उसी तरह मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जो मेरा आफ्टरनून है उसको भी टाइप कर दूंगा। अब मैं क्या करूँगा कि देखो, अब मैं यहाँ पे सिर्फ टाइप कर दूंगा ग्रेट मॉर्निंग टाइप कर दूंगा और यहाँ पे ग्रेट आफ्टरनून टाइप कर दूंगा और उसके बाद मैं ऐसे इसको रन करूंगा। इसको जैसे ही उसके बाद रन करूंगा, देखो ये मेरा गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून प्रिंट हो गया बिना किसी एरर का। अभी हम क्या करते हैं पहले कि हमको यहाँ पे पूरा सिंटेक्स लिखना पड़ा था, बट जैसे हम यहाँ पे एक बार यूज टाइप करके उसका पूरा यहाँ पे सिंटेक्स टाइप कर दिए, तो अब हम उसका फंक्शन को डायरेक्टली अपना स्कोप में ले आके यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यूज कीवर्ड का हेल्प से हम क्या करते हैं कि जो भी फंक्शन को हमको यूज करना है मॉड्यूल का, उसको सबसे पहले हम मेन फंक्शन के ऊपर क्या करेंगे, यूज टाइप कर देंगे और उसका पूरा यहाँ पे हम पाथ टाइप कर देंगे कि जैसे कौन सा मॉड्यूल है, फिर कौन सा उसका फंक्शन है। उसके बाद हम डायरेक्टली उस फंक्शन का नाम टाइप करके उस मॉड्यूल को यूज कर पाते हैं। ठीक है, तो यही होता है हमारा यूज कीवर्ड। ठीक है, तो यूज कीवर्ड का हेल्प से हम यहाँ पे किसी भी फंक्शन को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं बिना उसका पाथ लिखे। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज कीवर्ड को यूज करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि मैं यहाँ पे करता ये हूँ कि एक न्यू फोल्डर फाइल बनाता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि जो मेरा फोल्डर है इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक मैं फाइल बना दूंगा जिसका नाम मैं रख दूंगा inner.rs। ठीक है, inner.rs यहाँ पे लिख दिया और अब मैं क्या करूँगा कि सिंपल सा ये जो मेरा फंक्शन का कोड है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा और इसको मैं क्या करूँगा inner.rs में पेस्ट कर दूंगा और मेरे को कुछ नहीं करना होगा। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मेरे पास सेपरेट फाइल यहाँ पे बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो सेपरेट फाइल बन गया, अब मेरे को करना ही होगा कि अब मैं क्या करूँगा कि सेपरेट फाइल का मॉड्यूल को यूज़ करूँगा यूज़ कीवर्ड के हेल्प से। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना होगा, यहाँ पे उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा मॉड और उसके बाद मेरे को इनर यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि मेरा इस फाइल में वो मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे भी उसको यूज़ करना चाहूँगा, तो अगर मुझे अभी यूज़ करना है उसको, तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा इनर, फिर इनर लिखने के बाद मेरे को उसका फंक्शन का नाम टाइप करना होगा। अब मैं इसको यहाँ पे रन करूँगा तो ये मेरा रन होगा। बट अगर मैं इसको डायरेक्टली यूज़ करना चाहूँ तो कैसे होगा, सिंपल सा बात है, मेरे को इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा यूज लिखना पड़ेगा, फिर मेरे को इनर लिखना पड़ेगा जो कि ऐसा हो जाएगा इनर, फिर यहाँ पे मैं उसका जो भी फंक्शन को यूज करना चाहूँगा उसको यहाँ पे टाइप करके लिख दूंगा। अब मैं क्या करूँगा, उसको रन करूँगा। सो देखना ये कि यहाँ पे मेरा एक छोटा सा एरर आ रहा है। तो यहाँ पे मेरा एक छोटा सा एरर आ रहा है। यहाँ पे मेरा एरर क्यों आ रहा है इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ये जो मेरा फंक्शन का नाम है इसको मैं नेम चेंज करके रख दूंगा इनर। ठीक है, इनर टाइप कर दूंगा और इसको भी मैं क्या कर दूंगा, इसको इनर कर दूंगा। अब मेरे को करना ये होगा कि देखो यहाँ पे मेरे को इसका रीनेम करना पड़ेगा, तो अंडर उसको यहाँ पे टाइप करने के बाद इनर टाइप कर दूंगा और इसका भी इनर कर दूंगा। अब मैं क्या करूँगा कि इसका भी मेरे को रीनेम करना पड़ेगा, तो सिंपल सा है कि अंडर स्कोर यहाँ पे मेरे को इनर टाइप करना पड़ेगा। इसका मॉर्निंग हटाने के बाद यहाँ पे मेरे को इसको इनर टाइप करना पड़ेगा और मेरे को करना ये होगा कि ये जो मेरा फंक्शन है इसको भी मेरे को यहाँ पे अंडरस्कोर इनर यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। ठीक है,
अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे राइट क्लिक करके रन करूँगा। सो देखना ये कि मेरा यहाँ पे ये रन हो गया बिना किसी एरर का। एक छोटा सा वार्निंग है बट ये मेरा यहाँ पे यूज़ हो गया। सो देखो अब हम क्या करेंगे कि देखो हम तो यहाँ पे डायरेक्टली पूरा पाथ लिख करके उसको रन कर रहे थे। अब हम यहाँ पे यूज़ करके इंपोर्ट भी कर लिया। सो अब हम क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली इसका फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ग्रीट और मॉर्निंग इनर को यहाँ पे कॉल कर दूँ और जो मेरा आफ्टरनून इनर इसको भी कॉल करके इसको रन करो। सो देखना ये मेरा बिना किसी एरर का, बिना किसी वार्निंग का यहाँ पे हम यूज़ कर पा रहे होंगे। ठीक है। सो देखो यूज़ कीवर्ड का हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि जो हम पूरा पाथ ना लिख करके उसका बस हम एक बार यूज़ टाइप करेंगे और उसमें हम उसका पूरा पाथ दे देंगे कि कौन सा मॉड्यूल या कौन सा फंक्शन को हमको यूज़ करना है, और उसके बाद डायरेक्टली हम उसका फंक्शन का नाम से उसको कॉल करेंगे तो हम यहाँ पे उसको यूज़ कर पाएंगे। ठीक है। तो ये होता है हमारा यूज़ का काम। सो अभी हम देख ले कि सेम फाइल में अगर मॉड्यूल हो तो हम कैसे यूज़ कीवर्ड यूज़ करेंगे, अगर हमारा सेपरेट फाइल में अगर मॉड्यूल हो तो हम कैसे इसको यूज़ करेंगे। अब हम देखेंगे कि अब मैं क्या करता हूँ कि नोट्स को यहाँ पे ओपन करूँगा। ठीक है। नोट्स को यहाँ पे ओपन करूँगा। सो यहाँ पे देखो कि हमारा यूज़ कीवर्ड हो गया। अब हमारा है एज कीवर्ड। तो एज कीवर्ड को समझने के लिए मैं क्या करूँगा, इसका जो मेरा कोड है इसको मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको ऐसे कॉपी कर लूँगा और इसको यहाँ पे कॉपी करने के बाद ये जो मेरा पहला मॉड्यूल है इसके बाद मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या किया कि उस कोड को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट यहाँ पे मैं कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे मेरा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि देखो यहाँ पे मेरे पास दो मॉड्यूल है, एक डेटाबेस जिसमें कि कनेक्ट फंक्शन और एक नेटवर्क जिसमें कि मेरे पास कनेक्ट फंक्शन। तो यहाँ पे मेरे पास दो डिफरेंट मॉड्यूल फाइल है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों फंक्शन का को यूज़ करके देखता हूँ। तो अगर इन दोनों फंक्शन को मेरे को यूज़ करना है तो मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी मेरा मॉड्यूल का नाम है लेट्स से कि डेटा, ठीक है, जो भी मेरा डेटाबेस है उसको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। फिर उसके अंदर मेरा क्या कनेक्ट नाम का फंक्शन है, तो कनेक्ट यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा कनेक्ट, और यहाँ पे मैं इसको बेसिकली इस तरह से सिंटैक्स कंप्लीट कर दूंगा। इसका नाम मैं देख लेता हूँ कि कनेक्ट है। अब मैं क्या करूँगा, इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे रन करूँगा। सो यहाँ पे देखना ये कि मेरा रन हो गया। ठीक है। यहाँ पे मेरा कनेक्टेड टू डेटाबेस आ गया। सो मेरा जो दूसरा फंक्शन है जो कि मेरा नेटवर्क में, उसको भी अगर यहाँ पे ऑटो कंप्लीट कर दूँ, अब मैं यहाँ पे इसको रन करूँगा। सो देखना ये कि मेरा यहाँ पे फाइल जनरेट हुआ। इसको मैं क्या करता हूँ, तुरंत से डिलीट कर, ये मेरा फाइल डिलीट हो गया। अब इसको यहाँ से रन करूँगा। सो देखना ये कि मेरा किसी वार्निंग का ये मेरा यहाँ पे रन हो गया। ठीक है। सो देखो यहाँ तो हम क्या किया कि एक नेस्टेड यहाँ पे हमारे पास दो डिफरेंट मॉड्यूल है जिसमें कि एक एक फंक्शन है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इन दोनों को भी मैं जब भी कॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे को पूरा उसका यहाँ पे पाथ यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा कि कौन सा मॉड्यूल है और कौन सा मॉड्यूल है, कौन सा फंक्शन है। डेटाबेस मॉड्यूल है और डेटाबेस के अंदर जो मेरा कनेक्ट फंक्शन है उसको यूज़ करना है। फिर जो मेरा नेटवर्क मॉड्यूल है, नेटवर्क मॉड्यूल के अंदर जो मेरा कनेक्ट फंक्शन है उसको हम यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं। बट हम क्या चाहते हैं कि डायरेक्टली कनेक्ट टाइप करके हम उसको यूज़ करें। तो हम क्या करेंगे, उसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, यूज़ टाइप करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे मेरे को डेटाबेस टाइप करना पड़ेगा। डेटाबेस टाइप करने के बाद मेरे को यहाँ पे कनेक्ट टाइप करना पड़ेगा। ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं चाहता हूँ नेटवर्क का भी यूज़ करना, नेटवर्क का यहाँ पे टाइप कर दूंगा। सो देखो अब मैं चाहूँगा डायरेक्टली यूज़ करना, तो अब मैं क्या कर दूंगा कि यहाँ पे कनेक्ट टाइप कर दूंगा, कनेक्ट टाइप कर दूंगा और अब मैं इसको रन करूँगा। सो देखना क्या होगा, यहाँ पे इसको जैसे ही रन करूँगा ये मेरा यहाँ पे एरर आ गया। क्यों एरर आ रहा है, ये रीज़न ये है कि ये देखो ये जो मेरा डेटाबेस और ये जो मेरा नेटवर्क मॉड है, इन दोनों में जो फंक्शन है वो दोनों कनेक्ट नाम से ही है। तो जब भी मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ कनेक्ट टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पे रस्ट कंफ्यूज हो जा रहा है कि किस मॉड्यूल का किस फंक्शन का बात कर रहा है, क्योंकि कनेक्ट तो मेरा डेटाबेस और नेटवर्क दोनों में। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एज कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज़ में ये पूरा कंप्लीट कर दिया। उसके बाद मेरे को यहाँ पे एज टाइप करना पड़ेगा। एज टाइप करने के बाद हम यहाँ पे एक नाम टाइप कर देंगे जैसे कि डीबी कनेक्ट। उसी तरह एक और मैं यहाँ पे टाइप करके जो नेटवर्क है उसमें कर दूंगा नेट कनेक्ट। अब मैं क्या करूँगा कि इसको यहाँ से हटा करके यहाँ पे मैं डायरेक्टली टाइप कर सकता हूँ डीबी कनेक्ट और नेट कनेक्ट। अब मैं इसको यहाँ पे जैसे रन करूँगा तो देखना ये कि ये मेरा रन हो गया इजीली बिना किसी एरर का। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे एज कीवर्ड का यूज़ करते हैं। एज कीवर्ड का हम क्यों यूज़ करते हैं कि अगर जब भी हमारे पास डिफरेंट मॉड्यूल्स है और उसमें हमारे पास सेम नाम का फंक्शन है और हम उसको यूज़ करके यूज़ करना चाहेंगे तो वहाँ पे हमारे पास नेम कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है क्योंकि हमारा डेटाबेस और नेटवर्क दोनों में हमारा कनेक्ट नाम का ही फंक्शन है। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे एज कीवर्ड का यूज़ करते हैं। अब हम डायरेक्टली डीबी कनेक्ट और नेट कनेक्ट का हेल्प से इन दोनों फंक्शन को बिना लंबा सिंटेक्स, बिना लंबा पाथ दिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये होता है हमारा एज कीवर्ड, ये होता है हमारा यूज़ कीवर्ड। सो आई होप समझ आया होगा कि हम कैसे एज कीवर्ड यूज़ करते हैं और यूज़ कीवर्ड यूज़ करते हैं। सो देखो एज कीवर्ड से हम रीनेम कर देते हैं
और जो हमारा यूज़ कीवर्ड होता है वो क्या करता है कि हम अगर फुल पाथ वहाँ पे टाइप कर दें तो हम मेन फंक्शन में डायरेक्टली उस फंक्शन का नाम टाइप करके उसको यूज़ कर पाएंगे, हमको उसका पूरा पाथ नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो अभी हम देख लिए कि हम नॉर्मल सा मॉड्यूल में कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। बट अगर मेरे पास नेस्टेड फंक्शन मॉड्यूल है सेपरेट फाइल्स में, तो हम उसको कैसे यूज़ करेंगे। तो उसको यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे फाइल्स को यहाँ पे ओपन कर दूंगा। अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा 053 है इस पे मेरे को क्या करना होगा कि मैं एक फोल्डर बना दूँ, ठीक है। क्योंकि अब मैं चाहता हूँ कि सेपरेट फाइल्स में नेस्टेड मॉड्यूल यूज़ करके ये कॉन्सेप्ट को यूज़ करना। तो मैं सिंपल से यहाँ पे कर दूंगा SRC, ठीक है। SRC मेरा एक फोल्डर बन गया और इस फोल्डर के अंदर मैं क्या करूँगा कि एक मेरे को मेन फाइल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो main.rs मैं बना दूंगा और अब मैं क्या करूँगा कि main.rs बनाने के बाद मैं एक फोल्डर बना दूंगा जिसका नाम यहाँ पे मैं रख दूंगा लाइब्रेरी, ठीक है। तो लाइब्रेरी LIB लाइब्रेरी नाम का एक फोल्डर बना दिया और मेरे को क्योंकि मैं सेपरेट फाइल्स का यूज़ कर रहा हूँ नेस्टेड फंक्शन के लिए, तो मेरे को सेम नाम का एक फाइल बनाना पड़ेगा, ठीक है, रस्ट का। तो यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा library.rs, ठीक है। सो और ये जो मेरा फोल्डर है इसमें मेरे को एक मॉड्यूल बनाना है, ठीक है। तो मैं इस मॉड्यूल में मैं क्या कर दूंगा, एक बना दूंगा यहाँ पे math.rs नाम का एक बना दूंगा। और अब मैं क्या करता हूँ कि इसको यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इन सभी फाइल्स को यहाँ पे क्लोज कर दूंगा, ठीक है। क्लोज करने के बाद मैं यहाँ पे एक मेन फाइल ओपन करता हूँ जो कि मेरा इस SRC के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो SRC के अंदर मेरा एक मेन फाइल को ओपन कर दिया, फिर एक लाइब्रेरी फाइल को यहाँ पे मेन को ओपन कर दूंगा, फिर यहाँ पे एक लाइब्रेरी को ओपन कर दूंगा और लाइब्रेरी के बाद एक मेरा क्या है इसके अंदर एक और मेरे पास फाइल होना चाहिए जो कि होगा, सॉरी ये मेरा पहला फोल्डर खुल गया यहाँ पे 53 में और लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के अंदर एक मैथ है, ठीक है। तो इस मैथ को ओपन कर दूंगा, ठीक है। तो मेन फाइल लाइब्रेरी और यहाँ पे मैथ मेरा खुल गया, ठीक है। तो मेन फाइल में मैं क्या करता हूँ कि एक मेन फंक्शन खुद से बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एक मेन फंक्शन यहाँ बन गया, ठीक है, मेन फंक्शन बन गया। अब ये जो मेरा मैथ है, मैथ में मैं क्या करता हूँ कि एक पब्लिक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। पब्लिक FN में यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा रेक्टेंगल, ठीक है। जो कि मेरा क्या करता हूँ, कुछ ना करता हूँ, बस वो सिंपल प्रिंट कर देता हूँ कि वो रैक बस प्रिंट करता हूँ, ठीक है। एक मैथ है उसमें पब्लिक फंक्शन है जिसका नाम है रैक और वो रैक प्रिंट करता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि उसको मेरे को यूज़ करना था इस जो मेरा library.rs है उसमें मेरे को यहाँ पे पब्लिक टाइप करना पड़ेगा। फिर उसके बाद मेरे को यहाँ पे मॉड टाइप करने के बाद उस फाइल का नाम टाइप करना होगा जो कि मेरा मैथ है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब मैं क्या करूँगा कि देखो अब इसको मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहूँगा, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि यहाँ पे मेरे को टाइप करना पड़ेगा मॉड टाइप करने के बाद मेरे को लाइब्रेरी टाइप करना पड़ेगा। अब मैं चाहूँगा कि इसका जो रैक फंक्शन जो कि मेरा मैथ में उसको मैं यूज़ करना, तो मैं कैसे उसको यूज़ करूँगा, सबसे पहले मेरे को यहाँ पे लाइब्रेरी टाइप करना पड़ेगा। लाइब्रेरी टाइप करने के बाद मेरे को यहाँ पे मैथ टाइप करना पड़ेगा। मैथ टाइप करने के बाद उसके अंदर मेरा जो रैक फंक्शन है उसको यहाँ पे टाइप करना होगा। अब मैं क्या करूँगा, इसके यहाँ पे इसको रन करूँगा। तो इसको यहाँ पे जैसे ही रन करूँगा देखो यहाँ पे मेरा रैक प्रिंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा रैक प्रिंट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि देखो अब मैं इसको यूज़ कीवर्ड का हेल्प से यूज़ करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे यूज़ टाइप करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे मेरे को इसका पाथ टाइप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लाइब्रेरी टाइप करूँगा, फिर ये किसके अंदर, ये मैथ के अंदर मैथ टाइप कर दूंगा, फिर उसका ये किसके अंदर, ये रैक के अंदर। तो यहाँ पे मैं रैक टाइप कर दूंगा। अब मैं क्या करूँगा कि डायरेक्टली अगर यहाँ पे मैं रैक फंक्शन यहाँ पे टाइप कर दूँ और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक स्पेस दूंगा और अब मैं यहाँ पे इसको रन करूँगा। तो देखो यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। सो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे इसको यूज़ कर पाएंगे, ओके, डिफरेंट फाइल्स में यूज़ करके। सो अगर मैं क्या करूँ कि अब यहाँ पे मैं एज कीवर्ड का भी यूज़ करना चाहूँगा, तो मुझे क्या करना होगा, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि यहाँ पे इसको ओपन करूँगा और ये जो मेरा main.rs है इसको यहाँ पे ओपन करने के बाद मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा मॉड डेटाबेस और जो नेटवर्क है इन दोनों का कोड को यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इन दोनों को यहाँ पे मैं कॉपी कर लिया। अब मैं क्या करूँगा कि एक और फाइल यहाँ बना दूंगा, जो मेरा लाइब्रेरी है इस लाइब्रेरी में मैं क्या कर दूंगा, एक और फाइल बना दूंगा जिसका नाम यहाँ पे मैं रख दूंगा server.rs, ठीक है। server.rs है और इसमें इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। अब मैं क्या करूँगा कि ये तो मेरा यहाँ पे बन गया, तो अब मुझे बेसिकली जो मेरा लाइब्रेरी है इसमें मेरे को पब्लिक मॉड सर्वर यूज़ करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये जो मेरा लाइब्रेरी फोल्डर है उसमें, तो यहाँ पे लाइब्रेरी में इसको कॉल करूँगा। अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे उस सर्वर को यहाँ पे लाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कैसे हम लाएंगे,
यहाँ पे ऑलरेडी मेरा लाइब्रेरी लाया हुआ है, क्यों? क्योंकि लाइब्रेरी में ही ये मेरा सर्वर भी कॉल किया हुआ है। तो अब मैं इसको यूज़ करना चाहूँगा, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एज कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो लाइब्रेरी में सॉरी जो मेरा सर्वर है, इसमें मेरा डेटाबेस और नेटवर्क दोनों में ना कनेक्ट नाम का ही फंक्शन है। सो हम ऑलरेडी जानते हैं कि हम कैसे क्या होता है एज फंक्शन। तो यहाँ पे मैं जस्ट यूज़ करके दिखाता हूँ कि कैसे हम उसको यूज़ करते हैं। तो देखो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं टाइप कर दूँगा यूज़, फिर यहाँ पे मेरे को लाइब्रेरी टाइप करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सर्वर टाइप करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं सर्वर टाइप कर दूंगा, फिर यहाँ पे मेरे को टाइप करना पड़ेगा डेटाबेस, यहाँ पे मेरे को टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं डेटाबेस टाइप कर दूंगा और यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा कनेक्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं कनेक्ट टाइप कर दूंगा और उसके बाद मेरे को यहाँ पे एज टाइप करना पड़ेगा और मैं इसका नाम क्या रखना चाहूँगा, मैं यहाँ पे डीबी कनेक्ट रखूँगा और इसी तरह मैं क्या करूँगा, नेटवर्क के लिए भी यूज़ करूँगा। अब मैं क्या करूँगा कि अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली डीबी कनेक्ट और डीबी नेट कनेक्ट यहाँ पे मैं टाइप करके इसको यहाँ पे रन करूँगा, सो यहाँ पे देखना ये मेरा एक एरर आएगा। क्यों एरर आ रहा है? यहाँ पे एरर आ रहा है प्राइवेट मॉड्यूल। सो यहाँ पे देखिए क्या एरर है, सर्वर में इसको मेरे को पब्लिक बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पब्लिक कीवर्ड टाइप कर दूंगा पब और यहाँ पे भी मेरे को pub टाइप करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूँगा, मेन फंक्शन में आ जाता हूँ। अब मैं इसको यहाँ से रन करूँगा, सो यहाँ पे देखो ये मेरा यहाँ पे रन हो गया। ठीक, तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे नेस्टेड फाइल में भी डिफरेंट फाइल सिस्टम यूज करके भी हम यहाँ पे इस तरह से एज और यूज कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप समझ आया होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, नोट्स का डाउनलोड कर लेना और ये जो कोड लिखे इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, डाउनलोड कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।